नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पर ग्राम तोड़ा की गौशाला एवं अनाथ आश्रय अर्थात अपना घर की चर्चाएं सुर्खियों में है। इन सुर्खियों का कारण इस गाँव में विकसित एक ऐसा आश्रम जहाँ लगभग वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक आश्रम की आवश्यकता होती है। दूसरी सबसे विशेषता यह है कि यूं तो ग्वालियर में कई गाँव स्थित हैं, लेकिन ग्राम तोड़ा में एक विकसित एवं परिपक्व प्रबंधन से इस प्रकार का आश्रम बनकर तैयार होना एवं तैयार होकर शीघ्र ही उन्नति के पथ की ओर चल पड़ना वाकई काबिल तारीफ है। इस आश्रम को विकसित करने वाले सेवादार बाबा जी व पूर्व सरपंच पंजाब सिंह यादव से नंद केसरी ने की है खुलकर बात। आइए देखते हैं। बताना चाहेंगे कि कार से फरीदाबाद की तरफ से, थोड़ा जोर से बोलेंगे। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि कार से फरीदाबाद की तरफ से जो आश्रम चल रहा है गुरु कृपा काल साईनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम नहीं बोलेंगे, अपना घर आश्रम बोलेंगे, क्योंकि जिस आश्रम में किसी बेसहारा को लावारिस को रहने के लिए उसका ठहराव, उसका मतलब स्थान मिल जाए, वो अपना घर हो जाता है, वो अनाथ नहीं रह जाता। यहाँ पर जैसे जो रोडों पर पड़े हैं, जैसे शहर में या गाँवों में, हमको जहाँ से किसी सूचित किया जाता है, हमको बताया जाता है कि वहाँ पे कोई लावारिस बेसहारा है, चाहे वो मरीज हो या मेंटली डिस्टर्ब हो, किसी भी तरीके का हो, वहाँ पे हम यहाँ पे उनको लेके आते हैं। और यहाँ पे हमने 6-7 लोगों की मतलब टीम लगाई हुई है उनका रहन सहन करने के लिए। खाना यहाँ पे 24 घंटे लंगर चलता है, कोई आए जाए, और उनके लिए मतलब खास तरीके से यहाँ पे प्रबंध किए हुए हैं। क्योंकि हमने दूध के लिए देसी गाय भी, जैसे हम उसके साथ हम गौशाला भी चला रहे हैं जिसमें 800-900 गोवंश रखा हुआ है। उसके अलावा 10-12 गाय यहाँ पे दूध वाली रखी है, और जिससे दूध घी मक्खन उसका यहीं पे प्रबंध किया जाता है और उनका अच्छे तरीके से मतलब ध्यान किया जाता है। तो बाबा जी, आपने यहाँ पर एक, हमने देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत शानदार आपने एक आश्रम बनाया है। एक प्रकृति की गोद में एक आपने एक बहुत ही यहाँ पे निराला अनूठा एक आश्रम का निर्माण किया है। तो बाबा जी, ये आश्रम कैसे यहाँ पर आपने संभव किया? ये आपकी कल्पना यहाँ पर कैसे आई? इसका फंड वगैरह, ये खर्चे वगैरह, ये सब कहाँ से इसके मैनेज किया आपके द्वारा? जी देखो जी, जो फंड वगैरह है, जो इसकी सेवा है, वो सारी संगत की तरफ से, सारी संगत के सहयोग से चल रहा है जी। किसी का तो पर्सनल नहीं है ये जी। इसके अलावा हम क्योंकि 4-5 महीने से यहाँ पे फरवरी में आरंभ किया था, हमने 8 फरवरी को उद्घाटन करके यहाँ पे खोला था। इससे पहले हम फतेहगढ़ चूड़ियाँ अमृतसर में, गुरदासपुर में एक वृद्धाश्रम चला रहे हैं। वहाँ पे मतलब 100 से ज़्यादा वृद्ध वहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे जब हमको प्रशासन ने बताया, क्योंकि आप हमारा जितनी बड़ी सेवा कर रहे हो गौशाला की, गाँव की, तो आप ये एक कदम साथ में उठाइए। तो हमारे मन में भी आया, उनके प्रेरणा से, संगत से, सहयोग से हमने तालमेल किया, तो हमने ये अनाथ आश्रम खोलने का निश्चय किया। संगत का बड़ा सहयोग मिला और आगे आपकी कृपा से, तो वहाँ की कृपा से। बाबा जी, आगे की आपकी क्या योजना है इस आश्रम को लेकर के यहाँ पर, और किस प्रकार से आप इसमें गतिविधियाँ यहाँ पर आपकी बढ़ेंगी? इसमें गतिविधियाँ यही है भी, किसी को चलो जिसका कोई नहीं है, बेसहारा लावारिस जहाँ पे जिनका उसको यहाँ पे रहने के लिए सहारा मिले, और मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। उसके अलावा अब यहाँ पे एक अस्पताल गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया, उसका टेंडर पास हो गया है। 2-4 दिनों तक यहाँ पे बनना मतलब आरंभ हो जाएगा। और इसकी हमारे को ये सुविधा रहेगी भी, जो हमारे पास मरीज आते हैं बेसहारा लावारिस, मेंटली डिस्टर्ब आते हैं, उनका इलाज भी यहाँ पे संभव हो सकेगा। अभी 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर नर्स यहाँ पे रहेंगे जी। तो इसके अलावा और आप कोई शासन से कोई अपेक्षा करते हैं या ऐसी पहल देखी थी कि कई बार क्षेत्र में जो अनाथ लोग थे वो रोड पे रहते थे, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी के वो लगा हुआ है। तो जैसे ही बाबा जी सुखविंदर सिंह जी इधर क्षेत्र में भ्रमण के लिए आए, तो हमने सबने मिलके एक अनोखी पहल की कि बाबा जी, अपन एक जगह विशाल है ही यहाँ पर, अच्छी से सारी व्यवस्था है, और अपन इस जगह पे जो अनाथ बेसहारा लोग हैं उनको सहारा बन के अपन सब मिलके एक समिति के माध्यम से जी, और इनको आगे ले जाने के लिए जो अंतिम पंथी के व्यक्ति हैं, तो उनके लिए हमने सबने मिलकर ये कार्य किया है। उसको अच्छे सुचारू रूप से सबके सहयोग से, बाबा कुलवंत जी हैं और सभी ग्रामीण से जुड़े हुए लोग हैं, शहर से भी हैं, उनसे सबके सहयोग से ये अनाथ आश्रम का कार्य चल रहा है। तो इस आश्रम को लेकर के और आपको कोई अपेक्षाएं हो या कोई और आपको उम्मीद नज़र आ रही हो इसमें, और क्या इसमें इजाफा किया जा सकता है, क्या सुविधाएं इसमें दी जा सकती हैं, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है? जी, आगे चल के जैसे अभी 10-12 वो हैं हमारे बेचारे बेसहारा जो उनकी सेवा हो रही है, आगे चल के भवन की मांग रखी है माननीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी से कि आगे चल के भवन एक बड़ा निर्माण और साथ में उसके हॉस्पिटल जो भी ऐसी सुविधा की दृष्टि से जो चीज़ें रखी जाएंगी। और गौशाला अभी छोटी है, जैसे ही अगर लोग और बढ़ते हैं तो गौशाला का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे उनके लिए खाने के पीने के लिए दूध की और घी की व्यवस्था सुचारू रूप से यहीं की हो सके, और गौ माता की भी सेवा साथ में जैसे अनाथ की तरह उनकी भी की जाए।
तो जी हमारा चल रहा है सबके साथ में बैठ करके। पंजाब जी, ऐसा देखा गया कि संस्थाएं तो बहुत सी चलती हैं, बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन वो शुरू में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, आगे चल करके वो प्राय बंद हो जाती हैं, विलोपित हो जाती है। तो ये संस्था आपकी निरंतर चलती रहे, क्योंकि इसमें आपका परिश्रम लगा हुआ है। तो इसके लिए आपने कोई इस तरह से कोई आर्थिक सहायता के लिए या कोई आर्थिक फंड वगैरह आपने कोई इस तरह से बनाया हो, ये संस्था हमेशा सदैव निरंतर चलती रहे? जी। इसके लिए हम अभी यही सभी लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जहाँ से जितना सहयोग मिल रहा है वो भी है। और दूसरा, हम गौ माता पे ज़्यादा जोर देके उनकी दूध की अर्निंग व्यवस्था से जो इनके खाने पीने की व्यवस्था रहेगी उससे इनका वो करेंगे। और समिति सब लोग मिलकर के हम लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। नमस्कार।